हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। आइए बात करते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट नेक्स्ट वीक में किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अभी मार्केट के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी है, और जो उसका अपर बैंड और अगर आप लोअर बैंड की बात करें, जो हम लोग पिछले कुछ वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो उसको मेंटेन तकरीबन कर रहा है। अभी मार्केट ने जब लगातार एक पूरे वीक अगर आप देखें तो लास्ट वीक के अंदर एक शार्प सेलिंग आई थी। तो उसके बाद तकरीबन तीन चार इंटरव्यू हो गए, जैसे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे जो पीएम साहब हैं उनका हुआ, अमित शाह जी का हुआ, एस जयशंकर जी का हुआ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर का भी हुआ। अब इसके अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि जैसे ही इलेक्शन हमारा कंप्लीट होगा और 4 जून को काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग के बाद ये बीजेपी का ये मानना है कि सरकार हमारी आएगी और इंडिया के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आने की प्रॉबिलिटी है। और अमित शाह जी और अपने नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने तो बिल्कुल ही स्ट्रांगली कहा है कि भाई, जो आप अगर 4 जून को देखेंगे तो मार्केट का जो मतलब सेंटीमेंट है, अगर बीजेपी के जीतने से मार्केट बहुत अच्छा बिहेव करेगी और एक शार्प अपमूव आएगा, और ये अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। देखिए, जो मार्केट और पॉलिटिक्स काफी क्लोजली इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि वहां पे मतलब पॉलिटिक्स के थ्रू आपका जो पॉलिसी मेकिंग है वो डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट किसकी आ रही है, जो सरकार के अंदर है उनका इंटेंट कैसा है, किस तरीके से वो पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके ऊपर कितना फोकस्ड है। अब जैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की बात कर लें, तो कोई भी अगर उनको टारगेट अचीव करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपना टारगेट तो सेट करते ही हैं, साथ में उसका फॉलो अप भी करते हैं। तो शायद बीजेपी के अंदर आप अगर देखेंगे, प्रधानमंत्री जी का जो इंटरव्यू हुआ था स्पेशली एनडीटीवी के साथ, तो उन्होंने ये कहा था कि हम रिव्यू भी करते हैं, और ऐसा लगता भी है। तो तकरीबन अभी तक की अगर हम बात करें, तो 5 फेज का इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और इस 5 फेज के इलेक्शन में 544 सीटें हैं जो पूरे मतलब पूरे 7 फेज के अंदर इलेक्शन होना है। तो पांचवें फेज तक आते आते तकरीबन 429 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हो चुका है, जो कि 79% है आपका 544 सीट का। तो अब केवल 2 फेज का इलेक्शन बचा हुआ है। अब केवल 2 फेज का इलेक्शन बचा हुआ है। ये हम लोग इसको देख सकते हैं इस सीट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। तकरीबन 5 फेज का इलेक्शन हो चुका है, 2 फेज का इलेक्शन बचा हुआ है, और इस 2 फेज के इलेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन होना है वो है 115। तो 429 सीट के ऊपर इलेक्शन हो चुका। अब काउंटिंग आनी बाकी है 4 जून को। तो देखिए, अगर 79% सीट के ऊपर इलेक्शन हो गया, तो जो होना होगा ना वो ऑलरेडी हो चुका है। तो मार्केट इस कमिंग वीक में किस तरीके से बिहेव करता है, ये इंडिकेट करेगा कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से मतलब किस डायरेक्शन में, किस ट्रेंड में आगे काम कर सकता है। तो आइए समझते हैं इसको चार्ट के थ्रू। और एक बात ये भी है कि अगर हम आपने हमारा पुराना वाला वीडियो देखा हुआ है, तो हमने सारे वीडियो के अंदर तकरीबन जो ट्रेंड लाइन और उसके बेसिस पे जब हम स्टडी करते हैं तो दिखाया हुआ है। और एक वीडियो के अंदर हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से इलेक्शन ईयर के अंदर मार्केट के अंदर मूवमेंट होता है जब आपका इलेक्शन नजदीक होता है। तो जैसे जैसे इलेक्शन के करीब, काउंटिंग के करीब आप पहुंचते हैं, वैसे वैसे आपका मार्केट के अंदर से करेक्शन कम होके वो फिर अपमूव की तरफ जाता है। तो हो सकता है कि अब तकरीबन 20-21 मई के आसपास हो गया और 4 जून को इलेक्शन है, तो हो सकता है कि इस वीक में मार्केट साइडवे हो, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपका मार्केट एक ट्रेंड की तरफ जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तो आइए देखते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है। तो ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट में कुछ खास चेंज आया नहीं है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसका अपर बैंड है, ये इसका लोअर बैंड है। लोअर बैंड के ऊपर तकरीबन 21,726 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसको इसने इस वाले कैंडल के दिन, अगर 13 मई की बात करें, तो वहां इसने तकरीबन 21,800 के आसपास आके फिर से ये रिवर्स कर गया। अब जब ये रिवर्स किया है, तो देखिए, ये लगातार ये कैंडल्स तो छोटे हो रहे हैं,
छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, लेकिन ये कैंडल काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसके अंदर जो वीक है, जो शेडो है, ये काफी लंबा है। मतलब ये आया तो था बिल्कुल ट्रेंड लाइन के नीचे, लेकिन जो क्लोजिंग है वो तकरीबन काफी 22,318, काफी अच्छे लेवल पे क्लोजिंग किया है इसने। तो निफ्टी हो सकता है कि अब यहाँ से आने वाले टाइम में ये दोबारा से 22,700 22,800 के आसपास जाए, जो कि तकरीबन 200-300 पॉइंट है। और जैसे ही ये 22,900 के को क्रॉस करेगा, और ऐसा हो सकता है कि अगर बीजेपी एक अच्छे मार्जिन के साथ अगर जीतती है तो ये पॉसिबल है, तो हो सकता है कि मार्केट आपका 23,000 को भी ब्रेक करते हैं इलेक्शन वाले मंथ में, सॉरी काउंटिंग वाले मंथ में। तो अभी के लिए जो निफ्टी के ऊपर सपोर्ट है वो आप ये मान के चल सकते हैं 22,172 का, 22,172 से 22,050 का। और जो रेजिस्टेंस है वो 22,800 से 22,900 के बीच का है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेंड की बात करें तो जो 22,260 का लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आई थिंक इस 22,260 के लेवल को ऑनर करना चाहिए। ये 22,260 वाले लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए निफ्टी को, क्योंकि ये वो कैंडल है जहां पे एक बहुत बड़ा वीक बना था। मतलब कि सेलर ने कोशिश तो किया मार्केट को नीचे लाने का, लेकिन मार्केट नीचे आया नहीं, मार्केट फिर वहां से रिवर्स कर गया और पुल बैक देके बिल्कुल ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब निफ्टी में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है बैंक निफ्टी का। तो आइए बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने एक चैनल बनाया हुआ था कि ये चैनल का अपर बैंड है, ये चैनल का लोअर बैंड है। अब ये तकरीबन इस बैंड के अंदर आप देखेंगे तो जनवरी से इसी ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो जनवरी से मई तकरीबन 5 महीने हो गए। तो 5 महीने के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, स्पेशली बैंक निफ्टी ने भी कुछ भी नहीं किया। एक साइडवे या फिर आप इसको टाइम करेक्शन भी बोल सकते हैं कि टाइम करेक्शन में ये कामकाज किया है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि तकरीबन 27 दिसंबर को जब ये बैंक निफ्टी 48,200 के आसपास आया, तो वहां से इसको रिजेक्शन मिला, फिर दूसरा रिजेक्शन मिला, फिर तीसरा रिजेक्शन मिला, फिर चौथे रिजेक्शन में चौथे अटेम्प्ट में ये क्रॉस तो किया, लेकिन ये फिर इसे ब्रेक कर गया। फिर यहाँ इसको होल्ड किया, ऊपर गया, लेकिन फिर जब ये नीचे आया तो इसको संभाल नहीं पाया। यहाँ पे इसको संभलना चाहिए था 48,000 के आसपास, लेकिन 48,000 के आसपास ये संभला नहीं। 48,300 280 के आसपास ये संभला नहीं, वो फिर से अपने लोअर बैंड के ऊपर आ गया। तो अब आने वाले वीक में हम लोग ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट ये देख रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है वो काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी पुल बैक में मिले तो आई थिंक ये एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देगा। तो हमें पुल बैक अगर मिले तो भी, या फिर जैसे ही निफ्टी हमारा 22,320 22,340 को क्रॉस करके अगर होल्ड करता है, तो हो सकता है कि निफ्टी 49,000 49,100 200 के आसपास जाए। तो ये अगर आप इसका 48,300 अगर क्रॉस करता है तो 49,100 और 200 तक की प्रोबेबिलिटी बनेगी, जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन है। आप 49,100 के आसपास 200 के आसपास मान सकते हैं, 100 पॉइंट ऊपर नीचे। और अगर 47,700, ये जो 47,700 है, ये वाला एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे निफ्टी ने एक बड़ा सा शैडो बनाया था, वैसे बैंक निफ्टी ने भी शॉर्ट शैडो बनाया। तो बैंक निफ्टी एक दिन के अंदर ही अपने ये बेस के ऊपर आया तो था 47,270 के आसपास, लेकिन वहां से ये क्लोजिंग काफी ऊपर दिया और फिर अगला दिन भी काफी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग में रहा, मोमेंटम में रहा। और ये तो सैटरडे का डेज था तकरीबन, आप मान के चलिए 2 घंटे का ट्रेडिंग आवर्स था, तो उसके अंदर तो वॉल्यूम भी काफी कम होगा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो ये क्लोजिंग है काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस पॉइंट से बात करें तो 47,700 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 47,700 ब्रेक करता है निफ्टी, तो नीचे की तरफ 47,300, 47,000 और 46,577 आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि ये आएगा। हाँ, लेकिन जो मोमेंटम किसी भी एक इवेंट डेज में होता है, तो उस इवेंट डेज में आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं इस चार्ट और इस डायरेक्शन के बेसिस पे।
और देख सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत भी मैं करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं मेरे से, तो उसको भी लाइक कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।